चलो, सो रेडॉक्स रिएक्शन की बात की जाए, है ना? ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? रेडॉक्स रिएक्शन, है कि नहीं? अब रेडॉक्स के बारे में या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट, तो एक तो जो बिल्कुल 10th क्लास में पढ़ते थे क्लासिकल कॉन्सेप्ट, है ना? पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है? पहला कॉन्सेप्ट है क्लासिकल और दूसरा है मॉडर्न। तो क्लासिकल वाले में क्या बात करते थे? एक तो गेन और लॉस की बात करते थे। कौन सी? हाँ, गेन और लॉस, है ना? या यूं बोलो एडिशन और रिमूवल की बात कर दो, है ना? तो लिखो, पहले क्लासिकली कर लेते हैं एक एक लाइन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बात कर सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में? तो क्या बोलेंगे कि साहब क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन किसको बोलते थे? ऑक्सीडेशन किसे बोलेंगे? तब क्या कहेंगे? क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना? या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना? ठीक, उसी तरीके से दूसरा डेफिनेशन बोलते थे क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना? या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसका रिमूवल हो जाए तो भी उसे हम लोग क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की बात करेंगे तो इसी का जस्ट उल्टा, है ना? इसी का जस्ट उल्टा होगा क्या? रिडक्शन। तब क्या बोलेंगे? या बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, है ना? ठीक, या इसी को क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ क्या? ऑक्सीजन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसे हम लोग क्या बोलते थे? रिडक्शन। जैसे अगर हम लोग कहें सोडियम और इसका रिएक्शन कर दिया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन गया? Na2O, ठीक है ना? तो हम लोग सोडियम का क्या बोलते थे? तो कह रहे हैं सोडियम का क्या हुआ? तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, या यूं बोले इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया, तो इसको बोलते थे ऑक्सीडेशन, है ना? और ऑक्सीजन का क्या हुआ? तो ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन तो नहीं जुड़ा, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा है, तो इसे बोलते हैं क्या? रिडक्शन, है ना? कोई दिक्कत? ठीक। सिमिलरली अगर हम लोग बोलते हैं Mg और इसका रिएक्शन हो गया क्लोरीन के साथ तो बन गया क्या? MgCl2, है कि नहीं? तब यहां क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम का क्या हुआ? तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ? क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज जुड़ गई। और इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्यों रिडक्शन हो गया? बिकॉज इसके साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज जुड़ गई। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है। यहीं अगर हम लोग रिएक्शन लिखें सोडियम और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तब क्या हुआ, है ना? और ऑक्सीजन इसके साथ फ्लोरीन जुड़ गया तब क्या हुआ, है कि नहीं? तो अगर अब हम लोग बोले कि साहब सोडियम का क्या हुआ, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन तो क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? रिडक्शन। तो अगर हम सीधा ये बोल देंगे तब तो हो जाएंगे हम गलत, है ना? सोडियम का क्या होता? उल्टा ऑक्सीडेशन, है कि नहीं? और हाइड्रोजन का क्या होता? रिडक्शन। हाइड्रोजन का क्या होता? रिडक्शन। तो अब ये कैसे जस्टिफाई किया जाए? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलते थे हम लोग रिडक्शन, लेकिन कब? नहीं, हाँ, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन का किस में जुड़ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव में। यहां तो दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि नहीं? तो नो डाउट यहां पे सोडियम और हाइड्रोजन दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर? तो जब दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपस में कंबाइन करें तब क्या बात करेंगे? जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसका होगा ऑक्सीडेशन,
क्लियर है? यहां क्या बोल रहे थे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर? तो ठीक है, हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तब तो क्या बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो सब तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना, तभी तो उनका रिडक्शन हुआ। लेकिन हाइड्रोजन अब किसके रिस्पेक्ट में जुड़ रहा है? सोडियम के। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी है, ये तो इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्लियर? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे आंसर देंगे, क्लियर, या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बेसिस पे आंसर देंगे, तब क्या बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले का रिडक्शन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले का ऑक्सीडेशन। लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तब क्या बात करेंगे कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसका ऑक्सीडेशन, जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसका रिडक्शन। सेम बात यहां, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था ऑक्सीडेशन। क्लियर? साथ में था इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है? तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे आंसर देंगे, तो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो सीधा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं बोल देंगे, है ना। अब तो दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और फ्लोरीन का क्या होगा? उल्टा रिडक्शन। तो जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े आपस में, तब क्या बोलेंगे? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका क्या होना है? रिडक्शन। उसका क्या होना है? रिडक्शन। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका क्या होना है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। अब ये सब चीजें जब हम लोग मॉडर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी, है ना। यहां दूसरे अंदाज से पढ़ेंगे, नोट करो। होना वही है बट अंदाज बदल जाएगा, नोट करिए इसको पूरा। तो इसमें लिख लीजिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे हम लोग अपना आंसर करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तब कुछ इस तरीके से बात लिखेंगे क्या कि मान लो कि एक है सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऐसा अगर हुआ, सिंपली ये क्या? नॉन मेटल और ये वाला क्या? मेटल। ऐसा बोल दे जनरली, MgCl2Ca ऑक्सीजन, है ना। ऐसा अगर हो रहा है तब तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे? जो भी बन रहा है प्रोडक्ट, इधर लिखने की तो जरूरत नहीं है, इधर तो लिख रहे प्रोडक्ट। तब क्या बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका होगा रिडक्शन। उसका क्या होगा? रिडक्शन। ठीक। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसका होगा ऑक्सीडेशन। एक लाइन में बात याद रखेंगे। क्लियर है ना? ठीक है। यही बात हो जाए कि दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लो X और Y आपस में रिएक्शन किया, प्रोडक्ट बनाया कोई भी। क्लियर? दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है X इज ग्रेटर देन Y, ऐसा बोला कि X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका होगा रिडक्शन, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। खत्म। क्लियर? यही हम लोगों ने बोल दिया। मान लो कि एक है M और दूसरा है N, ये आपस में रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बना रहा। ठीक। दिया हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बोथ आर मेटल, यही बोल दो मेटल हाइड्रोजन, है ना। तब क्या बोला जा रहा है कि मान लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ऑर्डर है M इज ग्रेटर देन दैट ऑफ N। M जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है किसके मुकाबले में? N के। तब क्या बोलेंगे? जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसका तो ऑक्सीडेशन और जो कम है उसका रिडक्शन। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज का क्या होगा? रिडक्शन। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? ऐसे बाइफर्केट रिलेटिव होगा, जाहिर सी बात है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट ही चाहिए होता है कि नहीं। ऑक्सीडेशन अभी आएंगे ना इस पर हम लोग, तो और क्लियर हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल बच्चों के लेवल पे बात कर रहे हैं सब, है ना। बाकी जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लेंगे तो हमें किसी चीज की दिक्कत ही नहीं रहेगी, खटाखट आंसर मारेंगे। दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे। अरे अरे सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ था। क्यों हुआ था? बिकॉज वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर X ज्यादा
यहाँ है ना, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाला केस ये है ना। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उसका क्या कराया था, रिडक्शन। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर, कोई दिक्कत। तो एक तो तरीका ये है, कौन सा वाला, जो क्लासिकल अप्रोच है, यहां से आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं मॉडर्न हम लोग, है ना। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमें कौन कौन सा चीज पढ़ना है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम एक तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, है ना। एक चीज क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, है ना। इन दो तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आइए मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। तो मॉडर्न में पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोसेस है, तब क्या बोलेंगे, जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर, ठीक। जैसे मान लो, या चलो अभी बात करते हैं, रिडक्शन कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन कौन सा प्रोसेस है, जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन। देखो अभी सेम रिएक्शन, सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बन रहा है, NaCl। सेम वही रिएक्शन जो अभी लिखा था आपने और क्लासिकल तरीके से बताया, उसी को हम यहां इलेक्ट्रॉनिक से भी बता देंगे कैसे ये रिएक्शन हो कैसे रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे, इनडायरेक्टली इसके बीच में पहले क्या हो रहा होगा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, जो बिल्कुल 9th लेवल में बोलते हैं, है ना, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, बोलो है कि नहीं, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बना दिया, Cl-। इन दोनों को तुम जोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। ये सर नो, ये तो हुआ। तो उसके अंदरूने में तो वो चल रहा है ना, बैक साइड, और ये आपको दिखता है। क्लियर। तो अब यहां से हम लोगों ने क्लासिकली क्या बोला था, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या जो बोलो मेटल नॉन मेटल, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसका क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ था, नॉन मेटल का या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का, रिडक्शन। यही ना, वहां से देख लो। सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बोले, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत। मान लो आपको इंडिविजुअली ऐसा रिएक्शन दे दे कि साहब एक Fe2+ है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3+ बन गया, है ना, बोलेगा ये हो रहा है, Fe2+ से Fe3+ जा रहा है, बताओ ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या बात करेंगे, कैसे हो गया, 2+ से 3+ कैसे हो गया, पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस ही तो हुआ। क्लियर है, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना। मान लो SN4+ से चेंज होकर के SN2+ हो गया, कैसे हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन लिया उसने, इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो घटेगा चार्ज पॉजिटिव, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। मान लो ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से चेंज होकर के O2- बन गया, कैसे बन सकता, O से O-। तो ऑब्वियस है कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तभी तो O2- बना, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से रिडक्शन बोलेंगे। ये सर नो, कोई दिक्कत है, ठीक। तो जिस फॉर्मेट में बोले हम लोग बहुत आराम से बता देंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। एनी डाउट, बोलिए, कोई दिक्कत, इसको लगा दीजिएगा। डन। तो ये है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, है ना। इसी मॉडर्न में दूसरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज वो क्या अपना ऑक्सीडेशन, हाँ, नंबर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली बात हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता ही क्या है, उसको समझेंगे हम लोग। तो दूसरा लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि साहब ऑक्सीडेशन नंबर क्या, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यहीं पे एक और चीज बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो ये दोनों बात समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता, दोनों में डिफरेंस क्या होता, दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। क्या दोनों एक ही चीज़ है या दोनों अलग अलग चीज़ है, इस बात को समझेंगे। खैर अभी नॉर्मली समझाओ भाई ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? तो लिखो, लिखिए इट इज डिफाइंड एज, क्या होता ऑक्सीडेशन नंबर, तो लिखिए इट इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज प्रेजेंट, it is defined as total charge present on any atom on any atom due to electronegativity difference, due to electronegativity difference in any compound, in any कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, किस बेसिस पे, किस बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेसिस पे। क्लियर? उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? लिखो द चार्ज मे बी रियल और हाइपोथेटिकल, द चार्ज मे बी रियल और हाइपोथेटिकल या वर्चुअल, जो बोलो, द चार्ज मे बी रियल और हाइपोथेटिकल। ठीक? रियल चार्ज कहां मिलेगा, आयंस के केस में, और आयन से जो कंपाउंड बनता है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। क्लियर है? लिखो इन आयनिक कंपाउंड द चार्ज इज रियल, इन आयनिक कंपाउंड द चार्ज इज रियल, in ionic compound the charge is real। क्लियर? तो पहले हम लोग आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर समझ लें, जो कि सबसे सिंपल है। मान लो कि हमसे बोला गया सोडियम फ्लोराइड एक कंपाउंड है NaF, तो अपना माथा शुरू से ही जानता है क्या कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया, तो Na पे चार्ज कैसा बना, पॉजिटिव, इस पे कैसा, नेगेटिव। यही जो चार्ज है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं। ठीक? तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 1, फ्लोरीन का कितना, -1। चार्ज क्लियर है? कितने यूनिट का चार्ज है, 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पे और 1 ही यूनिट का नेगेटिव चार्ज है किस पे। क्लियर? चार्ज आया कहां से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, तो जिसने दिया उस पे प्लस, जिसने लिया उस पे माइनस। चूंकि इलेक्ट्रॉन 1 गया है तो चार्ज कितना होगा, 1। क्लियर है? कोई दिक्कत? यही बोल दें KCl, तब क्या बात करोगे, 1 पोटेशियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1, तो इस पे कितना, +1 है ना, और इसके एक एटम ने कितना लिया, 1, तो कितना होगा, -1। यही ना, बोलो कोई दिक्कत? यही लिख दें कैल्शियम ऑक्साइड, तब क्या बात करेंगे, कैल्शियम कितना देगा, 2, जानते हैं ना हम लोग क्यों देता है, 2। ठीक? और ऑक्सीजन कितना लेगा, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो +2, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो -2। ये सर नो? क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका, कैल्शियम का कितना, +2, ऑक्सीजन का कितना, -2। अब जरा देखना, यही कैल्शियम क्लोरीन के साथ बना रहा तो क्या बनाएगा, CaCl2 ना, याद है? यहां बनाए थे लुईस स्ट्रक्चर इसका, एक Ca 2 Cl पे दे रहा था इलेक्ट्रॉन, तो एक Ca ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2, तो इसके इकट्ठे कितना है, +2, और एक क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1, है ना, पर एटम। क्लियर? तो एक एटम पे कितना, -1, तो 2 मिलकर का -2 हो जाएगा। यस सर नो? ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, एक एटम का, एक एटम का। तो क्लोरीन के एक एटम पे कितना चार्ज है, -1। तो को पूछा CaCl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो बोलेंगे -1, और कैल्शियम का कितना, तो बोलेंगे +2। कोई दिक्कत? ठीक है। यही बोलते हैं AlCl3, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो +3, और क्लोरीन का -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऐसे निकाल देंगे। क्लियर? तो आयनिक कंपाउंड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर है? ठीक है। Cl3 का ऑक्सीडेशन पूछेगा तो -1। किसका? Cl3 का ऑक्सीडेशन, Cl3 का पूछेगा ही नहीं, Cl का पूछेगा, Cl का पूछेगा, है ना।
वो तो 3 क्लोरीन दिखाया आपने कि 3 क्लोरीन अलग अलग करके इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बात होगी कोवेलेंट कंपाउंड की। ये तो आयनिक कंपाउंड था, अब अगर ऐसे ही किसकी बात होगी? कोवेलेंट कंपाउंड की। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड में कैसे बात करेंगे? जैसे देखो, ये अपने पास है HF, ऐसा बना दिया, या HCl बना दो, है ना, ऐसे ही H2O बना लो, ठीक, ऐसे ही NH3 बना लो, ठीक। अब बात को समझना, ऐसे ही CH4 बना दिया, ठीक है। बहुत आराम से देखना, क्या बोला जा रहा है कि जब भी कोवेलेंट कंपाउंड है तो वहां कैसे निकालेंगे? तो हमने सीधा बेस चुना हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। क्लियर? ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर कैसा चार्ज? साफ बात, साफ बात। क्या बात करेंगे? एक बात होगी, इसको मिटा दो, इधर मिटा दो। एक बात होगी क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जैसे ये लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड 1 2 3, है ना। एक बात क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, समझ रहे हैं? ठीक। और दूसरी बात क्या है? बोलो, टाइप ऑफ चार्ज, है कि नहीं? टाइप ऑफ चार्ज। तो टाइप ऑफ चार्ज में क्या बात करेंगे? पहले टाइप की बात कर लें। तो टाइप में क्या बात करेंगे? चार्ज में पॉजिटिव किस पे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। क्लियर? नेगेटिव किस पे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। ये सर नो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो उस पर चार्ज आएगा माइनस। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा दूर, तो उस पर आएगा चार्ज पॉजिटिव। पहली बात तो ये। अब बात करें मैग्नीट्यूड की। अब क्या की बात करें? मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड में क्या बात करेंगे? कितना कितना चार्ज। ठीक है, प्लस तो है, बट प्लस कितना? माइनस तो है, माइनस कितना? तो मैग्नीट्यूड, हाँ बोलो, हाँ, मैग्नीट्यूड बराबर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। समझ रहे हैं? कितने के बराबर? जितना बॉन्ड उतना चार्ज। क्लियर? एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक चार्ज। दो कोवेलेंट बॉन्ड है, दो चार्ज। बस ये फॉर्मूला सीधा सेट रहना है। क्लियर? कोई दिक्कत? जैसे यहां देख लो, हाइड्रोजन क्लोरीन, पहले तो ये तय करो प्लस कहां माइनस कहां? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पे माइनस, इस पे प्लस। बॉन्ड कितना? तो यहां 1, यहां भी 1। डन। इस पे आ जाओ। उस पे O पे माइनस, हाँ, इस बॉन्ड की वजह से इस पे +1, इसी बॉन्ड की वजह से इस पे, ठीक। अब इस बॉन्ड की वजह से इस पे, और इस पे खत्म। ऐसे तो हुआ। क्लियर है? तो इस पे चार्ज कितना हुआ? -2। और इस पे चार्ज कितना हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऑक्सीजन पे इकट्ठे कितना हो रहा है? -2। यहां इस हाइड्रोजन पे +1, इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1, इकट्ठे कितना? क्लियर है? CH4 की बात की जाए तब क्या बात करेंगे? इस पे कितना? +1, यहां कितना? +1, यहां कितना? +1, यहां कितना? +1, इस पे कितना? इकट्ठे। कोई दिक्कत? चलो ये बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना दिया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, तो इस पे चार्ज क्या? 0, इस पे चार्ज क्या? 0। क्लियर? अच्छा, Cl2 कर दे। अब तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट है तो दोनों सेम, तो ये क्या खींचेगा? कुछ नहीं। ये भी क्या खींचेगा? कुछ नहीं। क्लियर है? समझ मारी बात? इस ये कह सकते हैं पोलैरिटी नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नॉन पोलर हो गया, खत्म, है ना। तो क्या बोलेंगे? जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही 0 हो गया तो फिर काय का? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यही अगर मैं बोल दूं क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। कोई चार्ज है क्या इसके ऊपर? नहीं। हाइड्रोजन एटम पे, हीलियम एटम पे, सोडियम एटम पे। क्लियर है ना? अब जरा देखो, ये बोला हमने एटम, ये बोला हमने मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है? होमो एटॉमिक। क्लियर? तो होमो एटॉमिक क्या होता है? एलिमेंट। और एटम भी क्या होता है? एलिमेंट। इसीलिए आगे चल के रूल लिखेंगे तो वहां पहला पॉइंट ये लिखेंगे, क्या? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज 0। क्लियर है? इन एलिमेंटल स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में या तो एटम है
तो एटम है तो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है तो चार्ज काय का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और अगर मॉलिक्यूल है तो कैसा मॉलिक्यूल होगा, होमो एटॉमिक। और अगर होमो एटॉमिक हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन का कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। क्लियर? इसलिए एलिमेंट का क्या होता, जीरो। क्लियर है? अच्छा, आयन अगर आ गया तब जो उसके ऊपर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। आयन तो खुल के दिख रहा है आपको, उसमें क्या सोचना है। क्लियर है? तरीका समझ में आया? कोवेलेंट कंपाउंड में कैसे निकालेंगे समझ में आया? ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आप निकालो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आगे चल करके हम लोग रूल तो पढ़ ही लेंगे। मेथड समझ में आया ना कैसे करेंगे, बोलो? ठीक है, लिखिए सवाल। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ द एटम लिखो, एलिमेंट मत लिखो, एटम, क्योंकि एक ही एलिमेंट के मैं अलग अलग एटम भी दूंगा, सबका निकालना है। ईच ऑफ द एटम in the given molecules, मैं मॉलिक्यूल दे रहा हूं आपको, आप उसमें बताओ क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर है सबका। तो लेट्स से हमने आपको बोला एक है CH3, ठीक, दोनों कार्बन का बताना है, हाइड्रोजन का बताना है, ठीक। अगला C, ये H, ये H और यहाँ OH और ये H और ये H और डबल बॉन्ड O, ऐसा, ठीक। ये रहा C, ये लगा दिए इधर N और यहाँ लगा दिया C और इससे लगा दिया H, क्लियर, ठीक है, और H। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला ये बना दिया C, डबल बॉन्ड C, H, ठीक। चलिए अगला C, ट्रिपल बॉन्ड C इधर, H इधर, C, ये H और यहाँ डबल बॉन्ड C, H। सिमिलरली ये CH3, C डबल बॉन्ड O, H, ठीक। S डबल बॉन्ड O, OH, N डबल बॉन्ड OH। ऐसा इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बताना, हर एक एटम का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। करिए, बताया जाए क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो हम यहीं से शुरू करते हैं, इधर से करें शुरू, हाँ कहीं से कर ले, है ना। चलो, अगर सल्फर की बात की जाए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, तो यह हाइड्रोजन पे क्या +1 है ना, इस ऑक्सीजन पे इस बॉन्ड की वजह से -1, ठीक। एक बॉन्ड ये भी है इसकी वजह से, तो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, तो यहां से भी कितना -1 है ना, और यहां से भी -1, तो इकट्ठे कितना हुआ -2, क्लियर। इसकी वजह से सल्फर पे कितना +1, सेम कहानी यहां, तो यहां +1 और इन दोनों बॉन्ड की वजह से यहां -2, तो इस सल्फर पे कितना +1। अब यहां ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -2 बॉन्ड है तो -2, सेम बात यहां भी -2, इसकी वजह से सल्फर पे +2 और इसकी वजह से भी +2, टोटल कितना हो गया, ठीक, डन। यहां अब देखो
ये वाला ऑक्सीजन, इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो बॉन्ड है तो इकट्ठे -2। यहां एक बॉन्ड की वजह से इस पे कितना +1। ये वाला, इन दोनों में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो है बॉन्ड तो -2, इस पे कितना +2 है ना। और इस बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन पे प्लस, इस बॉन्ड की वजह से +1 है ना। अब आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? इसी डबल बॉन्ड का दूसरा रूप है, समझ रहे? डबल बॉन्ड को बदल के कोऑर्डिनेट कर दिया, है कि नहीं? तो यहां दे के आ रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन देता तो एक प्लस, दो इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 प्लस, क्लियर? तो इस पे कितना +2, एक्सेप्टर पे कितना, ठीक। तो ऑक्सीजन -2 -2 -2 और ये नाइट्रोजन इकट्ठे कितना +5, क्लियर? राइट साइड पे +1 ही है, नहीं H पे। हाँ ये गलती है सर, मिसप्रिंटिंग है वो, +1 बिल्कुल सही। फॉस्फोरस और क्लोरीन में, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी है ना। सिंगल बॉन्ड तो -1 -1 -1, इस पे इकट्ठे प्लस, वेरी गुड, कोई दिक्कत। इथीन में हाइड्रोजन पे कितना +1 है ना, यहां भी कितना +1। अब इसकी वजह से -1, इसकी वजह से भी -1, क्लियर? तो इस पे कितना हुआ -2। अब बोलो, ये डबल बॉन्ड है और है कार्बन, जैसा ये कार्बन वैसा ही ये कार्बन, इसकी वजह से 0, क्लियर? सेम कहानी इसकी भी है ना, ऐसा हो गया, कोई दिक्कत? अब आगे देखो, यहां कितना +1 और ये कितना -1, क्लियर? इस दोनों की वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं, अच्छा। इस दोनों की वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं, अच्छा। अब आओ, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का एक बॉन्ड है, इसकी वजह से कोई चार्ज होगा? अभी तक सोचते हैं नहीं होगा, है ना। लेकिन अब आया हाइब्रिडाइजेशन, क्या आया? हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, पहले वो लिख लो। इसका भी है sp, इसका है sp2 और इसका है sp2, यही ना, इतना क्लियर है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता? सबसे ज्यादा sp, उसके बाद sp2, इसके बाद sp3, यही ना, क्लियर? अब जरा देखो, ये दोनों तो sp था, तो एक तो एलिमेंट सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो कोई फर्क नहीं। लेकिन इन दोनों में क्या बात करेंगे? ये तो sp और ये sp2, समझ गए कि ना समझे? हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है? हाँ, ये हाइब्रिडाइजेशन, चलो हम बाद में बता देंगे आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। अभी हमने लिख दिया, जैसा मान लो कि ये है, अभी बताते हैं थोड़ी देर में। तो अब ये अगर sp है और ये sp2 तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस, ठीक। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो प्लस, है ना। तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, बॉन्ड एक है -1, क्लियर? इस पे +1 इस बॉन्ड से, कोई दिक्कत? अब ये वाला और ये वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1 और ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -1। ये हुआ इस कार्बन का, ये हुआ इस कार्बन का, ये हुआ इस कार्बन का, डन। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? दोनों sp2, ये वाला बॉन्ड खत्म, इसकी वजह से +1 तो -1, +1 तो -1, इकट्ठे, समझ मारी बात? कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक में किसी को कोई परेशानी? हाँ, क्वेश्चन में अल्फा बना के कहते हैं अल्फा कार्बन पे 0 बता दें, किस पे? हाँ, तो 0 होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी आ रहे हैं उसी मुद्दे पे कि जो अलग अलग कार्बन है अपना, उस अलग अलग कार्बन पे हमें क्या क्या दिख रहा है, हम उस पे आ रहे हैं। चलिए, तो कहने का मामला ये है कि मान लो कि अगर कार्बन का नोटिफाई कर दिया गया, लेट्स से आपने अल्फा बोला, अल्फा ही सही, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है। बोले बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बताओ किसका? अल्फा का, है ना, बीटा का, गामा का और डेल्टा का, यही ना, ठीक। तो अल्फा का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -1, बीटा का -1
गामा का 0 और डेल्टा का -2। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ये हो गया क्या? अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन। यहीं से एक बात आती है, क्या? ध्यान से सुनना। ये पूरा एक कंपाउंड है ना बेटा, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहे तो बोलेंगे C4, हाइड्रोजन 1 2 3 4, H4 भी तो लिख सकते हैं। एक कंपाउंड हुआ ना, है ना? अब बोलेगा इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो 4 कार्बन है, पहले स्ट्रक्चर तो बताओ। ये हुआ स्ट्रक्चर, ठीक। अगर हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है अलग अलग एटम का। क्लियर? तो ये जो -1 है ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसका स्टेट है, ये इसका स्टेट है और ये इसका स्टेट है। समझ में आ रही बात? क्लियर? लेकिन अब नंबर का मतलब एवरेज, नंबर का मतलब एवरेज। तो जरा एवरेज निकालना कार्बन पे, तब क्या बात करोगे? यहां से कितना? -1 -1 -2 सब मिला के कितना हुआ? -4 और डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ? क्लियर? तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -1। तो क्या सब पे -1 है? नहीं, यहीं पे फर्क आ जाता स्टेट में और नंबर में। अभी तक तो जो स्टेट था वही नंबर था। स्टेट का मतलब किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन, पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब एवरेज, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इंडिविजुअली किसी को अगर आप परख रहे हो तो बोलेंगे वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये -1 के स्टेट में है, ये -1 के स्टेट में है, ये 0 के स्टेट में है, वो -2 के स्टेट में है। क्लियर? बट एवरेज बोलेंगे तब ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? एवरेज बराबर भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जैसे यहां बात करते हैं हम लोग, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना। तो जरा देख लो, क्या बोलोगे? 3 हाइड्रोजन आप तो इकट्ठे बोल देंगे, हाइड्रोजन पे +1, तो इस कार्बन पे इकट्ठे -3 बोले। इस बॉन्ड की वजह से सब खत्म, बिकॉज दोनों तो बराबर ही है, दोनों sp3 अब इस पे भी क्या? -3। अब बोलो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? -3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? तो -3 + -3 -6 और बटा 2 -3। दोनों बात बराबर आई कि नहीं आई? तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में और मे नॉट बी सेम। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। तो स्टेट समझ में आया क्या है? जनरली हम लोग बात ऑक्सीडेशन नंबर की करेंगे, एवरेज की। ठीक, चलो यहां बात कर लो जरा। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? इन तीनों हाइड्रोजन की वजह से कितना? -3। अब इस बॉन्ड को देखो, ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बोलेंगे sp3। क्या है? इस वाले का sp2, यही ना? क्लियर? इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? वो वाला। क्लियर? तो इस बॉन्ड की वजह से यहां क्या? +1 और यहां क्या? -1। अब मिल करके ये क्या हुआ? -2, है ना? बोलो। अच्छा, अब आओ इस कार्बन पे, इधर से तो हो गया। इस बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन पे कितना? +1, तो यहां कितना? -1। इस बॉन्ड की वजह से यहां माइनस, तो यहां कितना? +2। क्लियर? इसका टोटल सम कितना हुआ? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्लियर? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर बोलेंगे कार्बन का, तब क्या बात करेंगे? हाँ, -2 + 0 -2 डिवाइडेड बाय 2, तो -2 बटा -2 बराबर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? ठीक है। अब आओ इधर बात कर लो। इस कार्बन पे तो तीनों हाइड्रोजन पे +1, इसकी वजह से -3। ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना, तो इसकी वजह से 0। ये कार्बन, ये वाला कार्बन, इस पे +1 तो -1 है ना। इस ऑक्सीजन की वजह से +1 है कि नहीं? ऑक्सीजन पे इकट्ठे -2, हाइड्रोजन पे +1। समझ में आया? है ना? दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू दिस वन बोथ। हो गया? अच्छा, इस कार्बन की बात करें तो इसकी वजह से -1, इसकी वजह से
+2। अब ये क्या है sp2 और ये वाला क्या है sp3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये वाला -1 ये वाला +1, तो इस कार्बन का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ +1। हाँ, और इसका ओवरऑल -3 और इसका ओवरऑल 0। यस और नो? तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ कार्बन का अलग अलग, इसका कितना -3, इसका कितना +1, इसका कितना 0, स्टेट अलग अलग। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कार्बन का, तब क्या बात करेंगे, यहां से कितना 0, यहां +1, यहां -3, तो कितना -2/3। कोई कंफ्यूजन? ठीक। अगला ये वाला नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 बॉन्ड -3, क्लियर, कार्बन पे +3 इस बॉन्ड की वजह से ये वाला sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, ये वाला sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1, क्लियर। तो इस पे क्या हुआ टोटल +2, ठीक। इसकी बात कर दो, इन तीनों से इकट्ठे कितना -3, क्लियर। तो इस पे भी इकट्ठे क्या हुआ -2, क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का 0, क्लियर है। स्टेट क्या है, एक जगह -2 एक जगह क्या +2, बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर यही है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम लोग स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर। अब सीधा शॉर्ट में समझो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, समझे? तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन का बहुत आसान, अभी हम लोग बहुत डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन में तो बॉन्डिंग में जाएंगे, यहाँ एकदम सिंपल समझना एक एक लाइन में। क्या कार्बन का 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, या तो sp, या तो sp2, या तो sp3। अगर कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड दिख गए तो sp3, ठीक। एक डबल बॉन्ड दिख गया तो जाहिर सी बात है 2 तो सिंगल ही होगा टेट्रावैलेंसी के लिए, तब sp2। या तो ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए या तो 2 डबल बॉन्ड लगातार दिख जाए, तो इन दोनों कंडीशन में sp। अब देख लो, क्लियर है, समझ गए? जैसे ये वाला कार्बन क्या दिख गया, ट्रिपल बॉन्ड sp, इससे भी लगा हुआ ट्रिपल बॉन्ड sp, ये वाले से लगा हुआ डबल बॉन्ड sp2, इस वाले से लगा हुआ डबल बॉन्ड sp2, क्लियर हो जाएगा? बस। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ऐसे समझते। अब बार बार हम स्ट्रक्चर से तो नहीं निकालते, है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूले से निकाल देंगे सीधा सीधा। हमें क्या निकालना होता है, मेनली ऑक्सीडेशन नंबर। हमें स्टेट से कोई मतलब नहीं है, स्टेट क्या होता है मैंने वो आपको बस समझा दिया, अब हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर से जो एवरेज करके निकाला जाएगा। जैसे मान लो इथेन के लिए बोला हमने, तो इथेन के लिए आपने क्या निकाला, दोनों कार्बन को तोड़ दिया, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, है ना, सबको जोड़ दिया आपने, तो वहां से क्या निकाला, एक कार्बन पे कितना था -3, दूसरे पे भी कितना था -3, आया कि नहीं आया, है ना। और फिर आपने क्या किया, दोनों का एवरेज निकाल दिया, है ना, तो वहां से भी तो आया, क्लियर। तो हम लोग उसी मेथड से निकालते हैं, क्या, अलजेब्रिक मेथड से निकालेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर। तो निकालो, लिखो, हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाया अलजेब्रिक सम मेथड, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाया अलजेब्रिक सम मेथड, कैलकुलेशन ऑफ अलजेब्रिक सम, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाया अलजेब्रिक सम मेथड। देखो कोई भी सिंपल कंपाउंड ले लिया हम लोगों ने HCl, पहले समझ लो, फिर रूल तो लिख ही लेंगे। हमसे बोला गया कि बताओ भाई साहब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, है ना, तो जरा सोच के देखो हम लोगों ने क्या बोला।